संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आज 75वां गणतंत्र दिन के उपलक्ष्य में श्री बी.डी. राव एजुकेशन कैंपस में पधारे हुए माननीय महोदय, आज के जिनके हाथों से ध्वजवंदन हुआ, ध्वजारोहण हुआ, ऐसे संस्था के प्रमुख श्री और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान जयंती भाई पटेल साहब, संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी आदरणीय गुरुजी डॉक्टर बंकिम चंद्र व्यास साहब, अन्य ट्रस्टीगण, अलग अलग संस्था से पधारे हुए आचार्यगण, शिक्षकगण, वहीवटी स्टाफ, सेवक वृंद और मेरे प्यारे विद्यार्थी सखा बंधु और खंभात शहर से पधारे हुए ऐसे प्रतिष्ठित नगरजन को इस गणतंत्र दिन की खूब खूब शुभकामना पेश करता हूँ। आज वंदन मैं करना चाहूँगा संविधान के निर्माता ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर हरि सिंह गौर को, जिन्होंने हमें इतना पवित्र ग्रंथ प्रदान किया। मैं वंदन करना चाहता हूँ माँ भारती को कि जो हम सबको ऐसे जीव जंतु प्राणी हम सभी का जो निस्वार्थ भाव से हम सबका भार उठा रही हैं, हम सबका पालन कर रही हैं। मैं वंदन करना चाहता हूँ उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती के आन बान शान के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, ऐसे परम वीरों को। मैं कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन केवल देशभक्ति गीत और 2 मिनट खड़े होकर राष्ट्रगान करने से कोई राष्ट्र निर्माण नहीं होता। राष्ट्र निर्माण यदि आपको करना है तो राष्ट्र निर्माण के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के जो भी ग्रंथ है उसके अनुसार, उसके मार्ग पर चलने से राष्ट्र का निर्माण होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया कि जो संविधान में बताया गया, हम अपने अधिकारों के, अपने हक की लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। यदि हम किसी को अपना कर्तव्य याद दिलाते हैं तो उनको सांप सूंघ जाता है, इसलिए कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। यदि देश को बनाना है, राष्ट्र को बनाना है तो हमको निष्ठा से काम करना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि यही आगाज है मेरा, यही आगाज है मेरा, यही अंदाज होना चाहिए, वतन पर मर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। हम पढ़ें गीता या आप पढ़ो कुरान, हम पढ़ें गीता या आप पढ़ो कुरान, लेकिन हम सबके दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, हम सबके दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। मतलब ऐसे राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि राष्ट्र को सक्षम बनाना है, हिंदुस्तान को सक्षम बनाना है तो हमको सावधानी बरतनी होगी, हमको सावधानी बरतनी होगी और धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले हुक्मरानों से हमको सावधानी बरतनी होगी। ऐसे जो भ्रष्टाचार और बेईमान राजनीतिज्ञों से हमको सावधानी बरतनी होगी। विदेशी फंड से जो फल फूल रहे ऐसे आतंकवादियों से हमको सावधानी बरतनी होगी। नस्लवाद और नक्सलवाद से हमको सावधानी बरतनी होगी। जो धर्मांतरण करने वाले टुकड़ियों से हमको सावधानी बरतनी होगी। नफरत की निगाहों से हमको देखने वाले और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले मक्कारों से हमको सावधानी बरतनी होगी। हिंसा फैलाने वाले अफवाहों से हमको सावधानी बरतनी होगी। जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव ऐसे प्रकार के विचारों को फैलाने वाले गद्दारों से तब जाकर इस देश का निर्माण होगा, नहीं तो देश का निर्माण ऐसे नहीं होगा। हमको अलर्ट रहना होगा
किसी ने कहा है कि नफरत बुरी चीज है, नफरत बुरी चीज है, उसे मत पालो। नफरत बुरी चीज है, उसे मत पालो। है दिल में यदि खलिश तो उसे हटा डालो। न तुम्हारा न हमारा, न इनका न उनका, ये भारत हम सब का है। आओ मिलकर संभालो, आओ मिलकर संभालो। ये भारत देश है, सबको मिलकर संभालने की जरूरत है। ऐसे ही इस देश के और इस खंभात नगर के ऐसे प्रतिष्ठित सज्जन, समाज सेवक और इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, ऐसे कर्मनिष्ठ उद्योगपति और इस संस्था के प्रमुख और एकता फार्म, एकता इंडस्ट्री के ऐसे मालिक, आज के आदरणीय प्रमुख श्री जयंती भाई पटेल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके बारे में मैं 2 मिनट उनका परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। केमिकल इंजीनियरिंग नडियाद धर्म सिंह देसाई यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1978 में केमिकल इंजीनियरिंग बीई इन्होंने पास किया था। प्री साइंस इन्होंने आरपीटीपी में विद्यानगर थी, इन्होंने अपने एजुकेशन प्राप्त किया था। वैसे देखा जाए तो एक कभी किसी भी संस्था में 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं टिके हैं, 2 ही साल सभी संस्था में इनकी पढ़ाई हुई है। हर संस्था में 1 से लेकर जहाँ तक इनकी पढ़ाई हुई, हर संस्था में 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल। और इंडोनी फॉर्म में इन्होंने स्टार्टिंग में देखने की जरूरत है, हमारे विद्यार्थियों को सीखने की बात है कि इन्होंने 500 रुपये से नौकरी शुरू की थी और 1980 में इन्होंने यूनिटी डे केमिकल की स्थापना की। पिगमेंट बनाना इन्होंने शुरू किया। खंभात में एक शेड, एक जगह इन्होंने किराए पर लिया और 1986 में कॉस्मो कलर इंडस्ट्री की स्थापना किया। 1990 में ये यूनिटी पिगमेंट इंडस्ट्री की स्थापना की और 1992 में प्रोफेशनल फैमिली ऐसे एकता फार्म नामक एक कंपनी, भागीदारी कंपनी का फार्मिंग इन्होंने शुरू किया। खारी जमीन जो भी है उस जमीन में इन्होंने आंबा, चीकू, ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे वृक्षों का, ऐसे फलों का उत्पादन शुरू किया। इस समय 1000 जितना आम, केरी और 1200 जितने चीकू एवं 600 जितने खारेक जैसे ऐसे प्रोडक्ट, नारियल भी इनके यहाँ उत्पादन होता है। 1995 में इन्होंने फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए एकता फ्रेश फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू की और प्रोडक्ट केवल और केवल एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद बेकरी की भी इन्होंने स्थापना की। 1997 में पिगमेंट प्रोडक्शन बनाने के लिए इन्होंने यूनिटी डे केमिकल प्राइवेट लिमिटेड की ऐसी कंपनी उन्होंने शुरू किया और इनका प्रोडक्ट, इसमें ये प्रोडक्ट भी करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी इनकी सेलिंग होती है। और इस तरह से एक कंपनी 212 में इन्होंने टूरिज्म में भी स्टार्ट किया था, अभी वो बंद है लेकिन वो भी स्टार्ट किया था। ऐसे विद्वान और ऐसे कर्मनिष्ठ, ऐसे मेहनती इस खंभात के ऐसे कर्मयोगी व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं। तो माननीय साहब जी का संस्था परिवार के द्वारा खूब खूब अभिवादन करता हूँ, खूब खूब स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।